हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बार फिर से लेके आए लोकोमोशन एंड मूवमेंट का एक नया कोरा करकरित ऐसा लेक्चर, जिसमें हम सीखने वाले हैं हमारे जो भी बोन्स है एंड जॉइंट्स है उसका डायग्रामेटिक व्यू। इसमें मैंने 13 डायग्राम ऐड किए हुए हैं। इसमें से मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी की बाहर की है, लेकिन आपको जो कंसेप्ट है वो इस डायग्राम से बहुत इजीली समझ में आएगा एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था हमारे स्कल के बारे में। स्कल में हमने सीखा था कि इसमें अलग अलग पार्ट आते हैं, जैसे कि ए पहला आता है क्रैनियम, उसी के साथ दूसरा आता है हमारे फेशियल बोन जो थे, तीसरा था हमारा ईयर ऑसिकल और चौथा था हमारा हाइड बोन। ठीक है, ऐसे 4 अलग अलग टाइप हमने इसमें देखे थे, इसे डिवाइड करके हमने देखा था। तो यही सब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारे क्रैनियम के बोन है वो है फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन। ओके, एंड उसी के साथ और यहाँ पे फेशियल बोन के बारे में भी दिया गया है कि दैट विल बी नेजल बोन है, यहाँ पे मैलर बोन है, मैक्सिली है, मैंडिबल है। और मैंडिबल के बारे में हमने एक कंसेप्ट सीखी थी कि पूरे ये जो स्कल है हमारा पूरा स्कल, इस पूरे स्कल में सिर्फ एक ही ऐसा बोन है ये मैंडिबल जो क्या है मूवेबल। ठीक है, बाकी के सब इमूवेबल है। ना हमारा क्रैनियम हिलता है, ना हमारा ऐसा ये कोई भी पार्ट नहीं हिलता, सिर्फ हमारा जो मैंडिबल है वो मूवमेंट शो कर सकता है। हमारे ईयर ऑसिकल मूव नहीं हो सकते, हायर्ड बोन नहीं मूव हो सकता जो यहाँ पे अंदर यहाँ पे है। यहाँ पे आप हायर्ड प्रोसेस देख सकते हो, ये हायर्ड प्रोसेस, तो ये कुछ भी मूव नहीं कर सकता। सिर्फ मैंडिबल पूरे स्कल में एक ऐसा बोन है जो क्या कर सकता है, मूवमेंट शो कर सकता है। ओके, तो वही सब बोन यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ पे आपको बोन तो सबको पता ही होगा, उसके बारे में बताना नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़े से और जॉइंट्स के बारे में सीखा था। तो यहाँ पे 3 फाइब्रस मतलब फाइब्रस जॉइंट में 3 अलग अलग सुचर्स हमने देखे थे जो हमारे क्रैनियम में प्रेजेंट होते हैं। तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो पहला जो सुचर था वो था करोनर सुचर। तो करोनल सुचर किस किस के बीच में प्रेजेंट था, जो फ्रंटल बोन था और इस पैराइटल बोन था, इसके बीच में ये देखो यहाँ पे आपको आसानी से दिखाया होगा ये जिगजैग लाइक लाइन। तो ये क्या है, इट इज़ द फाइब्रस जॉइंट बिटवीन फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन, जिसे हमें सेपरेट नाम दिया था, दैट विल बी करोनल सुचर। क्या नाम दिया था, करोनल सुचर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कर्नल जैसे आप डायग्राम देखेंगे ना, वैसे आपको ज़्यादा एज कम्पेयर टू पढ़ने से ज़्यादा इससे डायग्राम से याद हो जाएगा। ये चैप्टर तो मैं पढ़ रहा हूँ, इसके लिए इसे ध्यान से देखिए। जो हमारा फ्रंटल बोन है एंड पैराइटल बोन है उसके बीच में ये जो आपको झिगजैग यहाँ पे लाइन दिखी, तो इट इज़ द फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन, जिसे हमने सूचर बोला था। और कौन सा सूचर बोला था, कोरोनल सूचर। ओके, ये हो गया एक पहला सूचर। और दूसरा सूचर हमने देखा था, ये एक पैराइटल बोन है और इसके उस साइड को, इधर इधर के साइड को एक और क्या होगा, पैराइटल बोन होगा। ओके, तो 2 पैराइटल बोन के बीच में यही कहीं पे तो ऐसा क्या होगा, फिर से एक झिगजैग फाइब्रस जॉइंट होगा, जिसे हमने एक और सूचर का नाम दिया था, दैट विल बी सैगिटल सूचर। ओके, दूसरा नाम दिया था सैगिटल सूचर। तो पहला जॉइंट था फ्रंटल एंड पैराइटल के बीच में कोरोनल सूचर, देन सेकंड पैराइटल पैराइटल के बीच में सैगिटल सूचर, एंड एक लास्ट हमने देखा था कि पैराइटल एंड ऑसिपिटल के बीच में यहाँ पे कहीं पे तो ऐसा एक सूचर प्रेजेंट होता है, दैट विल बी लैम्बॉइड सूचर। कौन सा होता है, लैम्बॉइड सूचर। ओके, तो ये 3 सूचर मैंने आपको बताए थे और इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताया था। कैसे 3 सूचर के नाम याद में रखने, दैट विल बी कोरोना से लड़ो, कोरोनल सूचर, सैगिटल सूचर एंड लैम्बॉइड सूचर। और यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ से डायग्राम ऐसे लेके जानी है आपको, दैट विल बी फ्रंटल पैराइटल, पैराइटल पैराइटल एंड पैराइटल ऑसिपिटल। तो आपको आसानी से तीनों सूचर के नाम और वो किसके प्रेजेंट है ये भी आपको आसानी से यहाँ पे याद हो गया। ओके, तो डायग्राम के थ्रू आपने देखा था, आपको और भी आसान जाएगा ये। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारी डायग्राम है, दैट विल बी कॉन्डिलॉइड जॉइंट के बारे में। ओके, तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट के बारे में हमने देखा कि ये एक साइनोवियल जॉइंट है जो हमें कौन सी मूवमेंट देता है, तो वो हमें यस मूवमेंट देता है। कौन सी मूवमेंट, यस मूवमेंट। और ये प्रेजेंट किसके बीच में होता है, यहाँ पे देखो जो हमारा ये है हमारा स्कल का पार्ट। स्कल का भी कौन सा पार्ट, ये जो ऑसिपिटल बोन देखा है, ये ऑसिपिटल बोन का ये पार्ट है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है फोरामिन मैग्नम, एक ऐसा होल, ठीक है, बीच में जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो यह फोरामिन मैग्नम से क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड नीचे आती है, ठीक है, ब्रेन से नीचे आती है। और ये क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस बाहर निकली है और ये दूसरी प्रोसेस यहाँ पे ऐसे बाहर निकली है। वो कौन सी, ऑसिपिटल बोन की प्रोसेस है, जिसे हमने ऑसिपिटल बोन के प्रोसेस के कारण ऑसिपिटल कॉन्डाइल कहा था। ओके, ये एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल और एक दूसरा ऑसिपिटल कॉन्डाइल, इसलिए ह्यूमन का जो हेड होता है वो डाइकोंडाइलिक होता है। ओके,
तो ये एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ये एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल। यहाँ पे जो एटलस है, एटलस क्या होता है, हमारे फर्स्ट वर्टिब्री जो है उसे नाम है एटलस, एंड हमारे जो सेकंड वर्टिब्री उसे नाम है एक्सिस। तो हमारे जो एटलस एंड ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, इनके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसे हम कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहते हैं, या इलिप्सॉइड भी जॉइंट इसे कहा जाता है, जो एक साइनोवियल जॉइंट का टाइप है। ओके, और ये क्या होता है, ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल इस एटलस में जाके फिट हो जाते हैं और ये इस तरह ऐसे रोटेट करते हैं इस डायरेक्शन को। और ये हमें कौन सी, जब हम मुंडी हिलाते हैं तब हाँ बोलते हैं ना, तब हाँ बोलते समय जो हमारी जो मुंडी हिलती है वो किसके कारण हिलती है, तो इस साइनोवियल जॉइंट के कारण हिलती है। तो यही मैंने आपको यहाँ पे बताने के लिए ये डायग्राम चूज की थी कि जो एटलस है हमारे फर्स्ट वर्टिब्री और ऑसिपिटल कॉन्डाइल, इनके बीच में यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट, और ये हमें यस मूवमेंट देता है। कौन सी मूवमेंट, यस मूवमेंट। ओके, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपने अगर डायग्राम देखी तो आपको ये और आसान जाएगा। ठीक, देन नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है वो है हमारी पाइवट जॉइंट की। ओके, तो पाइवट जॉइंट के बारे में देखते हैं। तो पाइवट जॉइंट किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो पाइवट जॉइंट प्रेजेंट होता है हमारे एटलस एंड एक्सिस के बीच। ओके, एटलस हमारे फर्स्ट वर्टिब्री है एंड एक्सिस हमारी सेकंड वर्टिब्री, एंड इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पाइवट जॉइंट। तो इसमें होता क्या है, तो हमें अभी देखा था कि यहाँ पे ऑसिपिटल कॉन्डाइल ऐसे आके, यहाँ पे देखो यहाँ पे होल दिख रहे होंगे, यहाँ पे आके ऐसे ऑसिपिटल कॉन्डाइल यहाँ पे आके ऐसे उसमें घुस जाते। लेकिन यहाँ पे जो हमारे एक्सिस है उससे भी एक प्रोसेस ऊपर की तरफ निकलती है और ये ऐसे एटलस में घुस जाती है। तो इस प्रोसेस को नाम क्या है, ओडेंटॉइड पेग। इस प्रोसेस को नाम क्या है, ओडेंटॉइड। तो आपको ये ओडेंटॉइड पेग एक नाम रखना है, याद रखना है, जो किसका प्रोसेस है, एक्सिस का प्रोसेस है। ओके, और यहाँ पे हमें ये जॉइंट कौन सी मूवमेंट देता है, नो मूवमेंट देता है। जैसे ऊपर का कॉन्डिलॉइड जॉइंट हमें यस मूवमेंट दे रहा था, वैसे हम जब नो ऐसे मुंडी घुमाते हैं तब उस समय कौन सा साइनोवियल जॉइंट मूव होता है, तो ये जो पाइवट जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस होता है ये मूव होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, एक तो ये नो मूवमेंट देती है और दूसरा तो ये जो प्रोसेस है एक्सिस की उसे ओडेंटॉइड पेग कहा जाता है। ओके, अगर शायद पूछ लिया कि प्रोसेस ऑफ एक्सिस इज नोन एज, तो आपको पता होना चाहिए ओडेंटॉइड पेग उसे कहा जाता है। ठीक, देन नेक्स्ट जो डायग्राम हमारे पास है वो है हमारे वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम में हमें पता है कि दैट विल बी सर्वाइकल वर्टिब्रे हमारी 7 होती है, देन थोरेसिक वर्टिब्रे 12 होती है, देन लुम्बार वर्टिब्रे 5 होती है, सो सैक्रल वर्टिब्रे 1 होती है और कॉक्सिजियल 1 होती है, जो यहाँ पे नीचे चली गई थोड़ी सी, इसके लिए माफ़ कर दीजिए। लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है, थोरेसिक वर्टिब्री 12 होती है, लुम्बार वर्टिब्री 5, सैक्रल 1 एंड कॉक्सिजियल 1, ऐसे टोटल हमारे वर्टिब्री होती है। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखना क्या है इस डायग्राम में, तो हमें पता है कि जो रिब केज है उस बनाने के लिए हमें क्या लगता है, थोरेसिक वर्टिब्री जो 12 होती है वो लगती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो 12 थोरेसिक वर्टिब्री, यहाँ से एक ऐसी रिब की एक रिब आएगी और उधर की तरफ से एक रिब, और यहाँ पे आके वो आगे स्टर्नम का अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इस डायग्राम में ध्यान रखना है कि कौन से हमारे पास वर्टिब्री है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री जिसका नंबर है 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, थोरेसिक वर्टिब्री होती है 12, लुम्बार वर्टिब्री होती है 5, सैक्रल 1 और कॉक्सिजियल 1 होती है। ओके, जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही आपको। देन नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है वो है हमारे हैंड का। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक जो मेन डायग्राम है वो यहाँ पे है, आप देख सकते हो, जहाँ पे मैंने जॉइंट्स बताए, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बताने के लिए, सिर्फ सिंगल पॉइंट बनाने के लिए मैंने सेपरेट डायग्राम बनाई। देखो ये जो बोन है उसे हम ह्यूमरस कहते हैं, ये जो होता है रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फाइलेंजिस, ये तो सबको कॉमनली मालूम ही होता है, इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो स्पेशल पॉइंट यहाँ पे सीखने का है हमें, वो ये है कि जो हमारे रेडियस होती है वो रेडियस हमारे कार्पेल से अटैच होती है, लेकिन हमारा जो अल्ना है वो हमारे कार्पेल से अटैच नहीं होता। तो आप यहाँ पे अगर आपने थोड़ी ध्यानपूर्वक देखा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो हमारा रेडियस है, ये रेडियस वो नीचे आके ऐसे हमारे कार्पल से यहाँ पे अटैच है, लेकिन जो हमारा अल्ना है वो नीचे आके यहाँ पे रेडियस को ही अटैच हो गया है। ओके, तो इस तरह से एक पॉइंट आपको यहाँ पे, सिर्फ एक पॉइंट के लिए डायग्राम बनाई मैंने कि जो हमारा रेडियस होता है वो कार्पेल से अटैच होता है, लेकिन जो हमारा अल्ना होता है वो हमारे कार्पेल से अटैच नहीं होता। ओके, तो सिर्फ एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है इस डायग्राम में, तो जो आपको आसानी से यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक,
देन नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम है ये थोड़ी सी मेन है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या है, सब जॉइंट्स जो है वो दिए गए, तो दैट विल बी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस। जो मैं पॉइंट ऊपर बताना चाहता था वो यहाँ पे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वो डायग्राम लगाई थी। तो यहाँ पे देखो, हमें पता है, मैंने उस समय भी आपको बताया था कि जब हम बॉल डालते हैं तब पूरा हाथ कहाँ से घुमाते हैं, यहाँ से घुमाते हैं। तो यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट है उसे नाम क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, देन यहाँ पे दैट विल बी किसके बीच में, ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना, इनके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो होता है हिंग जॉइंट। ओके, देन रेडियस अल्ना के बीच में पाइवट जॉइंट प्रेजेंट होता है। ओके, पाइवट जॉइंट, ठीक। एंड देन लास्ट यहाँ पे जो हमारे फेलेंजेस है उसमें के बीच में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, दैट विल बी हिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है। ओके, फेलेंजेस के बीच में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, हमारा हिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हमने थोड़ी और भी स्टडी की थी इंटर कार्पल जॉइंट के बारे में, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्पल कार्पल के बीच में, दैट विल बी ग्लाइडिंग जॉइंट। तो कौन सा जॉइंट होता है, वो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ओके, तो आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है, इसलिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले तो कौन से जॉइंट प्रेजेंट है आपने देखा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा कौन से जॉइंट प्रेजेंट है। तो सबसे पहले यहाँ से हम पूरा हाथ घुमा के बॉल डालते हैं, तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देन सेकंड, ह्यूमरस रेडियस अल्ना के बीच में हिंग जॉइंट। ओके, देन जो रेडियस अल्ना है उसके बीच में साइनोवियल जॉइंट, तो साइनोवियल का भी कौन सा, पाइवट जॉइंट। ओके, देन नेक्स्ट कार्पल, इंटर कार्पल के बीच में हमने देखा था, जो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है, तो उसमें कौन सा होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक। और सो फेलेंजेस के बीच में कौन सा है, हिंग जॉइंट। तो ये सब जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और यही जॉइंट आप किस में अप्लाई कर सकते हो, हमारे लेग्स में अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी वहाँ पे एक जॉइंट, हिप जॉइंट नाम का एक अलग जॉइंट आता है, जो कि एक टाइप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। ओके, तो हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन वहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए कौन से जॉइंट है। तो यहाँ पे जैसे जॉइंट है वैसे ही वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे इंटर कार्पल जॉइंट ग्लाइडिंग जॉइंट है, तो वहाँ पर भी इंटर टार्सल जॉइंट कौन सा होगा, ग्लाइडिंग जॉइंट। सिर्फ यहाँ पे कार्पल है, वहाँ पे टार्सल हो जाएगा। ओके, इतनी सिर्फ चेंज होगा। वहाँ पर भी यहाँ पे जो ह्यूमरस एंड हमारे पेक्टोरल गर्डल के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, उधर भी वैसा ही होगा। फीमर और जो हमारा सो पेल्विक गर्डल है उसके बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ के जो जॉइंट है वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, ठीक, तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन नेक्स्ट जो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किए डायग्राम, इसमें एक पॉइंट आपको बताना है कि जिससे कि हमने ऊपर देखा था कि पाइवट जॉइंट प्रेजेंट होता है किसके बीच में, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रे के एटलस एंड एक्सिस के बीच में, जो हमें कौन सी मूवमेंट देती है, नो मूवमेंट देती है। अभी हमने ऊपर के डायग्राम, वैसे यहाँ पर भी एक पाइवट जॉइंट प्रेजेंट है, जो एनसीईआरटी में आई थिंक मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जो कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस एंड रेडियस, हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा ह्यूमरस एंड यहाँ पे हमारा रेडियस है वो एक दूसरे से यहाँ पे अटैच है। तो यहाँ पे एक पॉइंट स्पेसिफिक है कि हमारा जो कैपिचुलम है, कैपिचुलम मीन्स क्या होता है कि एक ऐसी थोड़ी सी एक लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है हमारे ह्यूमरस से, और वो फिर अटैच हो जाता है हमारे रेडियस से। तो यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो होता है पाइवट जॉइंट। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। तो कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस की डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको दिखाई कि कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस मतलब ये जो एक लाइक स्ट्रक्चर बाहर आए उसे कहा जाता है कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस। ओके, ठीक, ये एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिए। देन नेक्स्ट हमारा जो है वो लेग्स है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी डायग्राम मैंने एक सिंगल पॉइंट आपको बताने के लिए, जैसे ऊपर हैंड की बनाई थी वैसे यहाँ पे बनाई है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बोन्स कौन से, फीमर है, देन एक एक्स्ट्रा बोन हमारे लेग्स में आता है, हमें पता है कि दैट विल बी पटेला। तो ये पटेला है, टिबिया, फेब्यूला, देन टार्सल, जैसे वहाँ पे कार्पल थी यहाँ पे टार्सल, मेटा कार्पल वहाँ पे थी, यहाँ पे मेटा टार्सल, एंड देन फेरेंजेस। ओके, ये सब बोन हमारे लेग्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे हमने हैंड में देखा था हमारे कि जो हमारा अल्ना है वो हमारे कार्पल से अटैच नहीं होता, वैसे ही लेग में देखना है हमें कि जो हमारा फिब्यूला होता है, फेब्यूला, ये जो फेब्यूला है वो हमारे फीमर से अटैच नहीं होता। यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो कि जो हमारा टिबिया है वो ऐसे स्ट्रेटली जाके हमारे फीमर से यहाँ पे अटैच है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉइंट पे। लेकिन हमारा जो फेब्यूला है वो यहाँ से निकला है
लेकिन यहाँ पे जाके आगे टिबिया को ही अटैच हो गया है। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो हमारा फिबुला होता है वो फीमर से अटैच नहीं होता, और जो टिबिया होता है वो फीमर से अटैच होता है। और एक पॉइंट एक्स्ट्रा जो आपको पता ही होगा कि फीमर जो है हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी का। ओके, तो ये दो बातें यहाँ पे ध्यान में रखिए। देन नेक्स्ट जो है वो हमारी पेक्टोरल गर्डल के बारे में डायग्राम मैंने बनाई है। तो पेक्टोरल गर्डल में हमें पता है कि दो मेन बोन होते हैं हमारे। कौन से? एक फ्लैट बोन होता है जिसका नाम है स्कैपुला, और दूसरा एक होता है क्लेविकल जिसे हम ब्यूटी बोन, ये उसके अलग जो नेम है वो आपको ध्यान में रखने हैं। कौन से? क्लेविकल को हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ से यहाँ ये जो पूरा है दैट विल बी कॉलर बोन या क्लेविकल या ब्यूटी बोन। ओके, और ये जो फ्लैट बोन यहाँ पे आपको पीछे ये पूरा दिख रहा है तो दैट विल बी हमारा स्कैपुला है। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रोसेसेस जो है वो भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी। तो प्रोसेसेस के बारे में एक बार स्टडी कर लेते। तो देखो, जो हमारा जो क्लेविकल होता है उस क्लेविकल से जो प्रोसेस निकलती है उस प्रोसेस को क्या नाम होता है आपको मालूम है? एक्रोमिनल प्रोसेस। ओके, उसकी जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? एक्रोमिनल प्रोसेस। एंड जो हमारी जो दूसरा बोन है हमारा स्कैपुला, उस स्कैपुला से जो प्रोसेस निकलती है उसे हम क्या नाम देते हैं? कोरेकॉइड प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारा ऐसा पूरा फ्लैट बोन है वहाँ पे ऐसे ऊपर ये एक प्रोसेस निकली हुई है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? कोरेकॉइड प्रोसेस। और यहाँ पे दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि उस कोरेकॉइड प्रोसेस में आपको थोड़ी सी यहाँ पे कैविटी दिखाई दे रही होगी। इस कैविटी को नाम है ग्लिनॉइड कैविटी। कौन सी कैविटी? ग्लिनॉइड कैविटी। ओके, ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। प्रोसेस किसकी कौन सी है ये पहले तो ध्यान में रखें। जो हमारी स्कैपुला है उस स्कैपुला की प्रोसेस है कोरेकॉइड प्रोसेस। ओके, और जो हमारी क्लेविकल है उसकी जो प्रोसेस है वो है एक्रोमिनल प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस ध्यान में रखिए। और एक पॉइंट एक्स्ट्रा पता है कि जो हमारी कोरेकॉइड प्रोसेस है उसमें एक आपको ऐसी थोड़ी सी कैविटी दिखाई दे रही होगी, उसे कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी। ओके, ये दो चार बातें यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल में आपको सिखाने की थी कि कौन से बोन से कौन सा प्रोसेस यहाँ पे दिखाई देता है आपको। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्कैपुला से कौन सा? सो दैट विल बी कोरेकॉइड प्रोसेस, एंड क्लेविकल से हमारा एक्रोमिनल प्रोसेस। ठीक, यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट जो है हमारी पेल्विक गर्डल। ओके, सो पेल्विक गर्डल ध्यान से देखिए। पेल्विक गर्डल में हमने देखा था कि पेल्विक गर्डल में यहाँ पे दो ही बोन मेन होते हैं जिसे हम कॉक्सल बोन कहते हैं। तो एक पहला कॉक्सल बोन और ये दूसरा कॉक्सल बोन। तो यहाँ पे कॉक्सल बोन, एक कॉक्सल बोन तीन अलग अलग बोन से मिलके बना होता है। कौन सा? इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। ओके, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, इन तीन बोन को मिला के एक सिंगल बोन बोलता है। जब हम मदर की ओम में होते हैं तब क्या होता है यहाँ पे? जो इलियम, इशियम, प्यूबिस है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब इलियम, इशियम, प्यूबिस तीनों भी एक होके एक कॉक्सल बोन बनाते। ओके, लेकिन यहाँ पे तीनों बोन जो हमारा इलियम, इशियम, प्यूबिस है तीनों मिला के एक कॉमन कैविटी बनाते जिसे एसिटाबुलम कहते। और इसी एसिटाबुलम कैविटी में हमारा लेग्स का पहला बोन फिट होता है जिसे हमने लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहा गया है, दैट विल बी फीमर बोन। ओके, जो हमें आगे डायग्राम में देखना है। तो यहाँ पे बातें कौन सी ध्यान में रखनी कि ये जो एक सिंगल बोन है कॉक्सल बोन वो तीन अलग अलग बोन से बना है, इलियम, इशियम, प्यूबिस। ये तीनों भी मिला के एक सिंगल कैविटी। देखो यहाँ पे आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा कि हमारा पूरा इलियम है। ओके, ये हमारा इशियम, ठीक, और ये हमारा प्यूबिस। ये तीनों भी मिला के यहाँ पे एक सिंगल कैविटी बना रहे। ठीक है, यहाँ से ऐसा इशियम आ है, सो इलियम आया है, यहाँ पे इशियम है, यहाँ पे प्यूबिस, ये तीनों मिला के एक कैविटी बना रहे जिसे हमने एसिटाबुलम का है। तो यहाँ पे नीट को क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो हमारा लेग का पहला बोन है फीमर वो कौन से कैविटी में फिट हो जाता है, या तो ये कैविटी कौन से तीन बोन मिलके बनाते। तो आपको ध्यान में रखना है इलियम, इशियम, प्यूबिस एंड कैविटी का नाम एसिटाबुलम। देन और एक यहाँ पे पॉइंट आपको सीखने के लिए है कि यहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो उसके बारे में भी हमने स्टडी की थी कि ये कॉक्सल बोन है, ये दूसरा कॉक्सल बोन है। यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसे एक स्पेसिफिक यहाँ पे आप देख भी रह सकते होगे। तो यहाँ पे जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है उसे स्पेसिफिक नाम है प्यूबिस सिम्पाइसिस। ओके, तो यहाँ पे क्या है? ये प्यूबिस सिम्पाइसिस सिर्फ एक कार्टिलेजिनस जॉइंट है
जिसे स्पेसिफिक नाम दिया गया है प्यूबिस सिम्पाइसिस। यहाँ पे आप कार्टिलेज आसानी से देख सक रहे होगे। ओके, तो ठीक, यहाँ पे पेल्विक गर्डल में सिर्फ इतना ही है। देन नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि हमारा बॉडी का जो सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो यहाँ पे हमारे एसिटाबुलम में फिट हो जाता है। वही मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये जो एसिटाबुलम की यहाँ पे कैविटी आपको दिखाई दे रही है, इस एसिटाबुलम की कैविटी में हमारा जो फीमर है और फीमर का हेड जो है वो आके यहाँ पे अटैच हो जाता है, और यही जो लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है यहाँ पे हमें दिखाई देता है। ओके, एसिटाबुलम ये हमारी कैविटी, यहाँ पे ध्यान में रखें। इलियम, इशियम एंड प्यूबिस तीनों मिला के यहाँ पे कैविटी बनाते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा रिब्स के बारे में। ठीक है, लास्ट 2 डायग्राम है, देन वीडियो ख़त्म। तो देखो, रिब्स के बारे में हमें स्टडी करते समय यहाँ पे देखना है कि 12 पेयर्स ऑफ रिब्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। 1 2 ऐसे आप अगर काउंट करोगे टोटल आपको 12 पेयर्स मिलेगी, मतलब टोटल 24 रिब्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे जो 1 से 7 है, 1 से 7 वो क्या है, हमारे ट्रू रिब्स है। ठीक, देन 8 9 और 10 जो है वो हमारी क्या है, फॉल्स रिब। एंड जो 11 और 12 है वो कौन सी है, फ्लोटिंग रिब। ओके, तो ये सब आप रिब यहाँ पे देख सकते हो। इस डायग्राम में रिब्स देखेंगे, यहाँ पे रिब केज देख लेते हो ऊपर की डायग्राम में। ओके, तो रिब केज हमें पता है किस किस से बना होता है। ये हमारा पीछे जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, ये क्या है, हमारा ये है थोरेसिक वर्टिब्री, जो हमारे हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, जो होती है 12। ओके, देन यहाँ पे थोरेसिक वर्टिब्रो पीछे ऐसे ये एक रिब्स निकलती है, इधर से एक रिब्स निकलती है, और वो आगे आके इस फ्लैट बोन के अटैच हो जाती है। इस फ्लैट बोन का नाम क्या है, स्टर्नम। ओके, तो ये तीनों चीज़ें मिला के क्या बनाती है, हमें रिब केज बनाती है। क्या बनाती है, रिब केज। कौन सी, तो पीछे यहाँ पे हमारी है 12 थोरेसिक वर्टिब्री, जो 12 हमने थोरेसिक वर्टिब्री देखी है वो यहाँ पे पीछे। देन यहाँ पे 24 जो रिब्स है वो पीछे से पूरे आगे आ जाती है और स्टर्नम को अटैच हो जाती है। तो 3 चीज़ें, एक तो थोरेसिक वर्टिब्री, स्टर्नम एंड ये रिब्स, ये तीनों मिला के हमारी क्या बनाती है, रिब केज बनाती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है, और आप इसमें टोटल कितने बोन्स आते हैं वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 थोरेसिक वर्टिब्री, एक हमारा स्टर्नम एंड 24 हमारे क्या है, रिब्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 70, सो यहाँ पे 37 जो बोन है यहाँ पे टोटल रिब केज में हमारे आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे 12 क्या है, थोरेसिक वर्टिब्री, एक स्टर्नम एंड 24 रिब्स, ऐसे टोटल 30। तो टोटल यहाँ पे कितने बोन प्रेजेंट होते हैं, 37 बोन यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बात सीख ली हमने। लेकिन यहाँ पे लास्ट की जो डायग्राम है उसमें हम रिब्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो ऊपर से नीचे यहाँ पे जो है वो 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जो है यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे स्टर्नम को अटैच हुई है। ओके, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो 7 रिब्स है, वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच। लेकिन यहाँ पे जो है 8 9 और ये जो 10 है ये तीनों किससे, 7 से अटैच। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो 7 है इस रिब्स से ये नीचे की 3 रिब्स अटैच है। ओके, और जो 11 है वो यहाँ पे ऐसे आगे आई हुई है, और ये जो 12 है वो ऐसे नीचे से आगे हुए। तो ये क्या है, न 7 से अटैच है ना डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच है। तो इन दोनों का हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। तो ये आपको यहाँ पे ठीक से 11 और 12 दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इसलिए मैंने ये डायग्राम चूज़ की है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 11वीं रिब्स और ये है 12वीं रिब्स। यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में ये 11वीं रिब्स और ये 12वीं रिब्स। तो ये ना 7th रिब्स से भी अटैच नहीं होती है, और जो हमारी जो स्टर्नम है डायरेक्टली स्टर्नम से भी अटैच नहीं होती है। तो ऐसे ही ये फ्लोटिंग रिब्स, मतलब ऐसे इधर उधर घूमती रहती है, मतलब फ्लोट करती है, इसलिए इसे फ्लोटिंग रिब्स कहा गया है। ओके, तो यहाँ पे टोटल हमने 13 डायग्राम देखी है अलग अलग, तो जिसमें हमने अलग अलग पॉइंट स्टडी किए। तो यही था सिर्फ आज के लेक्चर में। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें भी चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। ओके, सो बाय।